मेरा नाम अलका है। सभी मुझे अनु कहकर ही पुकारते हैं। मेरे दोनों बेटे भी घर में पति के सामने भी अनु कहकर ही पुकारते हैं। उनका कहना है कि मैं किसी भी तरह से उनकी मोह नहीं लगती, हम उम्र ही लगती है। दूसरों के सामने जरूर मोह कहकर पुकारते हैं। खैर यह कहानी बेटे के बारे में नहीं, पति के सामने चलती ट्रेन में दो आदमियों द्वारा प्यार की कहानी है। मैंने स्कूल पास किया और कुछ ही महीनों के अंदर एक सरकारी दफ्तर में काम कर रहे एक क्लर्क से शादी हो गई। जैसा करीब सभी लड़कियों के साथ होता है, शादी के पहले कई लड़कों और आदमियों ने मेरी शरीर से खेला। लेकिन मेरी किस्मत, अपनी एक सहेली के बाप को मैं बहुत पसंद करती थी। मैं उसके साथ प्यार करने के लिए भी तैयार थी। एक बार उसे पूरा मौका मिला। हम करीब 2 घंटों अकेले साथ रहे, लेकिन उसकी हिम्मत ही नहीं हुई कि मुझे प्यार कर सके। मेरे पति की किस्मत, नहीं करते रहने पर भी पहली रात ही 3 बार प्यार किया। सच कहूं तो बहुत मस्त कर दिया मेरे पति ने। मैं अपने सभी पुराने आशिक को भूल गई। शादी के 6 साल के अंदर ही मैंने गुप्ता जी के 2 बेटों को जन्म दिया। दूसरे बेटे के जन्म के 1 साल के अंदर ही मेरे पति बड़ा बाबू बन गए, लेकिन साथ ही तबादला भी हो गया। एक छोटे शहर से हम लखनऊ आ गए। मैं क्या, मेरे पति के लिए भी लखनऊ बहुत बड़ा शहर था। नए लोग, नई जगह। वहां एक आदमी ने हमारी बहुत मदद की। यहां बता दूं कि मेरे पति पीडब्ल्यूडी में बड़ा बाबू थे। मदद करने वाले आदमी का नाम राघव था। मेरे पति उनसे पहले कई बार मिल चुके थे, इसलिए उन्होंने राघव की मदद ली। तबादला होने के बाद गुप्ता जी पहली बार लखनऊ आए तो राघव ने उन्हें अपने ही घर में रखा। एक बढ़िया सोसाइटी में 3 कमरे का मकान भी भाड़े पर दिलवा दिया। 1 महीना के बाद गुप्ता जी हमें भी लखनऊ लेकर आ गए। मैं राघव और उनके परिवार से पहली बार ही मिल रही थी, लेकिन राघव हमारे साथ ऐसा व्यवहार कर रहा था मानो हमें सालों से जानता हो। उसकी घरवाली संगीता मुझे बहुत पसंद आई। मैंने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया कि राघव की जवान बेटी गीता मेरे पतिदेव के साथ काफी घुल मिल गई है। एक दिन दोपहर में हम और संगीता घर में अकेले थे। वो मुझसे 10 से 12 साल बड़ी थी। संगीता, अनु, तुम इतनी खूबसूरत हो, फिर अपने बदन पर ध्यान क्यों नहीं देती हो? अगर ऐसा ही चलता रहा तो कुछ ही महीनों में तुम मेरी दीदी लगने लगेगी। मैं, दीदी? जब तक बच्चे नहीं हुए थे तब तो किसी ने मेरी ओर नहीं देखा। फिर अब 2 से 2 बच्चे वाली औरत की ओर कौन देखेगा? किसके लिए अपनी जवानी को संभालूं? संगीता, अब तू नहीं जानती है कि तू कितनी सुंदर और मस्त है, लेकिन तू ऐसे ढीले ढाले कपड़ों में रहती हो कि कोई तुम्हारी ओर ध्यान ही नहीं देता। मैं नहीं चाहती थी, लेकिन संगीता जिद कर मुझे एक जिम में ले जाने लगी। दोपहर में 4 से 5 तक मेरे बच्चों को संगीता की बेटी गीता संभालती थी और हम दोनों 1 घंटा कसरत करते थे। मैंने ध्यान दिया कि कसरत सिखाने समय वहां का इंस्ट्रक्टर हमारे बदन को जहां तहां स्पर्श करता था। मैंने संगीता से शिकायत की, संगीता, स्पर्श करता है तो उसे करने दो, हमें भी तो अच्छा लगता है। अगर हम थोड़ी छूट दे दें तो हमें प्यार भी करेगा। देखती नहीं कैसा गठीला बदन है इस जवान आदमी का। तुम्हारे गुप्ताजी बहुत ही खूबसूरत जवान है, लेकिन वैसे लोगों को मेरी बेटी गीता जैसी जवान लड़की बहुत पसंद करेंगी। लेकिन हमारे जैसी 2 से 2 बच्चों की मोह को ऐसा ही हट्टा कट्ठा आदमी खुश कर सकता है। बोल करवाएगी? मैं बोली, चुप रहो। तुझे प्यार करना है तो कर ले, मैं राघव से नहीं कहूंगी। तब उसने ऐसी बात कही जो मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी। संगीता, तू बोलेगी तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तुम्हारा राघव खुद अपना काम निकलवाने के लिए मुझे कई लोगों के पास भेजता है। अनु, सच कहती हूं। संगीता की बातों से मैं नाराज नहीं हुई। हाँ, इतना जरूर हुआ कि मैंने इंस्ट्रक्टर को कभी रोका नहीं। वो कसरत सिखाने के बहाने शरीर को स्पर्श करता रहा, लेकिन उसने हम दोनों में से किसी के साथ प्यार करने की बात नहीं की। 3 महीना गुजरते गुजरते मुझे अपने बदन में खुद बहुत फर्क आने लगा। हमने 3 और महीना वहां ट्रेनिंग ली, उसके बाद घर में ही कसरत करने लगी। गुप्ता जी ने कहना शुरू किया कि मेरे साथ प्यार में उन्हें जो मज़ा अब आता है वो मज़ा पहले कभी नहीं आया था।
मैंने एक बात और देखी। राघव का मेरे घर आना जाना बहुत बढ़ गया। पहले भी मेरे लिए बच्चों के लिए उपहार लाता था, लेकिन अब बहुत महंगे उपहार लाने लगा था, और वो भी जल्दी जल्दी। लेकिन उसने एक बार भी मेरे साथ प्यार का इजहार नहीं किया, ना ही उसने कभी मुझे स्पर्श करने की कोशिश ही की। होली में भी उसने सिर्फ गालों में ही रंग लगाया। देखा कि गीता भी प्यार से गुप्ता जी को जहां तहां रंग लगा रही है। मैं थोड़ा अलग हट गई। मैंने गुप्ता जी या गीता या संगीता से इस बारे में कुछ नहीं कहा। मुझे ऐसा लगा कि गुप्ता जी और गीता प्यार कर चुके हैं। रात में भी मैंने गुप्ता जी से कुछ नहीं कहा, लेकिन जब वो मुझे प्यार कर रहे थे, तभी मैंने फैसला किया कि पहला मौका मिलते ही राघव या किसी और से जरूर प्यार करूंगी। मुझे दूसरे आदमी की जरूरत महसूस होने लगी थी। तब तक मेरी और संगीता के दोस्ती को 2 साल से ज्यादा हो गया था। संगीता ने मुझे कभी उस जिम के ट्रेनर या किसी और से प्यार करने की जिद नहीं की, लेकिन वो अक्सर दूसरे के साथ की अपनी प्यार के किस्से को खूब मजे लेकर सुनाती थी। संगीता के अनुसार उसने शादी के पहले 2 आदमियों से और बाद में 7 दूसरे आदमियों से प्यार किया था, और उसके पति राघव को सब मालूम था। होली को 2 महीना हो गए और अचानक एक दिन गुप्ता जी ने कहा कि उनकी छुट्टी मंजूर हो गई है। उन्होंने कहा कि अगले हफ्ते हम पहले गुवाहाटी और बाद में दार्जिलिंग जाएंगे। 2 दिन बाद ही मेरे सास ससुर आ गए। इनके आने की मुझे कोई खबर नहीं थी। रात में मैंने पूछा, गुप्ता जी इस बार टूर पर सिर्फ हम दोनों ही जाएंगे, बच्चे मो बाबू के साथ रहेंगे? मैंने बहुत जिद की बच्चों को साथ ले जाने की, लेकिन गुप्ता जी अपनी जिद पर अड़े रहे। अगले शनिवार की सुबह हम नई दिल्ली पहुंचे और दोपहर 2 बजे एक ट्रेन के डब्बे में घुसे। गर्मी का महीना था, लेकिन डब्बा में घुसते ही मेरा पूरा बदन सर्द हो गया। मैं पहले भी ट्रेन में कई बार बैठी थी, लेकिन उस दिन जिस डब्बे में घुसी वैसे डब्बे में पहले कभी नहीं बैठी थी। अपनी सीट पर बैठी। हमारे सामने वाली सीट खाली थी। गुप्ता जी ने बताया कि हम राजधानी एक्सप्रेस में बैठे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि यह सबसे महंगी ट्रेन है। मैं इतना खर्चा करने की क्या जरूरत थी? गुप्ता जी रानी, जहां दूसरे ट्रेन 40 से 42 घंटा समय लेंगे, यह ट्रेन हमें 26 घंटा में ही पहुंचा देगी। सच कहता हूं, तुम्हें बहुत बढ़िया लगेगा। मैं बढ़िया तो तब लगेगा जब मैं जिंदा रहूंगी। इस ठंडी में मैं मर ही जाऊंगी। मैं बोल ही रही थी कि पर्दा हटाकर 2 जवान आदमी अंदर घुसे। एक ने ऊपर के बर्थ से एक कंबल उठाकर मेरे ऊपर रखा। वो आदमी, मैडम डरिए मत, हम आपको नहीं मरने देंगे। ये कंबल ओढ़ लीजिए, थोड़ी ही देर में आप गर्म हो जाएंगी। दोनों आदमी सामने के बर्थ पर बैठ गए। वे दोनों बैठे और ट्रेन चलने लगी। गुप्ता जी, आप लोग थोड़ी और देर से आते तो आपकी ट्रेन छूट जाती। एक आदमी, हमारी किस्मत इतनी खराब नहीं कि आप दोनों जैसे खूबसूरत जोड़ी के साथ समय गुजारने का मौका छूट जाए। हम गुवाहाटी जा रहे हैं। आप लोग? गुप्ता जी, हम भी गुवाहाटी तक चल रहे हैं। दूसरा आदमी, अच्छा है, सफर बढ़िया गुजरेगी। गुप्ता जी ने देखा कि नहीं, मालूम नहीं। मुझे साफ दिखाई दिया कि दूसरे आदमी ने मुझे देखते हुए इशारा किया। मैंने मन ही मन कहा कि अगर तुम दोनों में हिम्मत है तो मैं अपने पति के सामने तुम दोनों से चलती ट्रेन में प्यार करने को तैयार हूं। मैंने ध्यान दिया। एक 25 से 26 साल का था और दूसरा 28 से 30 साल का। दोनों का बदन बढ़िया था। न तो दोनों में से कोई गुप्ता जी जैसा खूबसूरत ही था, न ही किसी का राघव जैसा बढ़िया पर्सोनालिटी ही था, लेकिन दोनों बढ़िया दिख रहे थे। दोनों ने सिल्क का पैजामा कुर्ता पहना था। दोनों के गले में सोने की मोटी चेन थी। दोनों हाथों में दोनों ने 5 से 5 अंगूठियों पहना था। दोनों ने अपना अपना एक बड़ा सूटकेस अपने बर्थ के नीचे रखा। एक एक ब्रीफकेस को बगल में दबाकर दोनों हमारे सामने बैठ गए। साफ दिख रहा था कि दोनों बहुत अमीर थे। मैं चुप बैठ सुन रही थी। दोनों ने गुप्ता जी को बातों में उलझा कर रखा। गुप्ता जी से उन लोगों ने सारी जानकारी ले ली कि हम कहाँ रहते हैं, गुप्ता जी कहाँ काम करते हैं, इत्यादि। अपने बारे में उन्होंने बताया कि वे सुपारी का धंधा करते हैं,
उत्तरी राज्यों को सुपारी सप्लाई करते हैं। हर महीना कम से कम 2 बार दिल्ली का दौरा करते हैं, नया ऑर्डर लेते हैं और पुराना बकाया वसूल करते हैं। उन्होंने बताया कि दोनों सगे भाई हैं। दोनों की शादी हो गई है। बड़े भाई का नाम शिवपाल था और छोटे भाई का नाम था भूषण। दोनों में मुझे बड़ा भाई शिवपाल ज्यादा पसंद आया। वेटर ने पहले हम चारों को पानी का बोतल दिया। वेटर चाय का ट्रे लेकर आया तो उन्होंने ने ही हमारे लिए चाय बनाया। चाय का कप मेरे हाथों में थमाते समय छोटे भाई ने मेरी अंगुलियों को दबा दिया। न तो मैं मुस्कुराई न ही चेहरा ही बनाया। हमने चाय पिया। मुझे बाथरूम लगा। मैंने धीरे से गुप्ता जी से कहा। हम दोनों अपने सीट से खड़े हुए। गुप्ता जी पहले पर्दा हटाकर बाहर गए। तुरंत छोटे भाई ने मेरा हाथ दबाकर कहा, बहुत ही ज्यादा सुंदर हो रानी। अपना हाथ झटक कर मैं भी बाहर आ गई। मैंने गुप्ता जी से कोई शिकायत नहीं की। 10 मिनट बाद हम वापस लौटे। लौटते समय मैं दोनों से दूर ही रही। ट्रेन को चालू हुए 1 घंटा से ज्यादा हो गया था। मुझे अब वैसी ठंड नहीं लग रही थी। मैंने कंबल हटा दिया। दोनों ने फिर गुप्ता जी को बातों में उलझाया। शिवपाल हमारा आप जैसे सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले बहुत लोगों से पाला पड़ता है। सच सच बताइए गुप्ता जी, इस राजधानी ट्रेन में गुवाहाटी जाने आने का खर्चा, 1 हफ्ता बढ़िया होटल में रहने का खर्चा आप अपनी तनख्वाह से नहीं कर सकते। फिर कौन आपका खर्चा उठा रहा है? गुप्ता जी ने बहुत कहा कि वे खुद अपने पैसे से सब खर्चा उठा रहे हैं, लेकिन वे नहीं माने। भूषण ठीक है, आप नहीं बताना चाहते तो मत बोलिए। लेकिन हम विश्वास से कह सकते हैं कि आप दोनों की छुट्टी का पूरा खर्चा आपका कोई ठेकेदार ही उठा रहा है। लेकिन आपने कभी सोचा है कि वो आदमी आपके ऊपर इतना खर्च, कम से कम 2,000 का खर्चा क्यों कर रहा है? मुझे नहीं मालूम था कि ये ट्रेन का किराया या होटल का खर्चा का इंतजाम गुप्ता जी ने खुद किया है या राघव या फिर किसी दूसरे ठेकेदार ने किया है। गुप्ता जी ने सीधा जवाब नहीं दिया। बातचीत फिर धन दौलत कमाने के तरीकों पर आ गई। गुप्ता जी हम भी बहुत पढ़ाई करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन कुछ लोगों को छोड़ बाकी लोग गरीबी में ही रहते हैं। शिवपाल पढ़ाई करना, मेहनत करना जरूरी है, लेकिन सफल होने के लिए कुछ और भी चाहिए। शिवपाल ने मेरी तरफ देखते हुए कहा। मैं चुप नहीं रहना चाहती थी। मैं पढ़ाई और मेहनत के सिवा और क्या चाहिए? शिवपाल बढ़िया किस्मत और उससे भी जरूरी है सही समय पर मौका का भरपूर फायदा उठाना। बढ़िया किस्मत तो हम समझ गए, लेकिन मौका का फायदा उठाने वाली बात समझ नहीं आई। मैम, बढ़िया किस्मत तो ठीक है, लेकिन ये मौका का फायदा उठाना मतलब? दोनों भाइयों ने एक दूसरे की तरफ देखा। भूषण मैडम, आप अपना औंचल नीचे गिराइए, हम आपको 500 देंगे। आप पागल हो गए हैं क्या? हम दोनों ने साथ कहा। शिवपाल, हम जानते थे कि आप दोनों ऐसा ही जवाब देंगे, इसीलिए कहा ना कि बहुत कम ही लोग मौका का फायदा उठाते हैं। दोनों भाइयों को एक दूसरे की बढ़िया समझ थी। भूषण, आप शायद हमेशा साड़ी ही पहनती है, तो आप जानती होंगी कि दिन भर में सैकड़ों बार औंचल आपसे आप कंधा और छाती से सरक जाता है। हम आपको 500 दे रहे हैं, फिर भी आप मौका का फायदा नहीं उठा रही हैं। हमारे घर की कोई भी औरत होती तो आपके गुप्ता जी के एक बार कहने पर तुरंत औंचल गिराकर 500 छीन लेती। बात तो उसने ठीक ही कही। औंचल ऐसे ही बार बार ऊपर से फिसलता रहता है। शिवपाल, चलिए हम आपको एक और मौका देते हैं। 500 नहीं, 1,000 देंगे। आंचल को नीचे गिरने दीजिए। 1,000 छोटी रकम नहीं थी। बच्चों के पूरे महीने के दूध के खर्चा से ज्यादा था। मैंने गुप्ता जी से औंख के इशारे रे पूछा। उन्होंने ना हो कहा, ना ही मना किया। मैंने औंचल को हाथ नहीं लगाया, बदन को हल्का सा झटका दिया और औंचल नीचे गिर गया। दोनों भाई मुझको देखते रहे। मैं उनके सामने पहली बार मुस्कुराई। मैं, लगता है पहली बार ही देख रहे हो। भूषण, नहीं, ऐसी बात नहीं। घर में पत्नी है, बहन है, भाभी है और मौं भी है। जब बाहर रहता हूं तो कोई भी दिन ऐसा नहीं होता जब हमारे साथ औरत न रहती हो।
पिछली पूरी रात एक औरत हम दोनों भाई के साथ थी। स्टेशन के लिए निकलने के पहले भी एक कॉलेज की लड़की को हम दोनों ने प्यार किया। मैंने पहले ही फैसला कर लिया था कि गुप्ता जी मुझे छोड़ दें तो छोड़ दें, लेकिन ये दोनों अगर हिम्मत करेंगे तो मैं चलती ट्रेन में ही पति के सामने प्यार कर लूंगी। शिवपाल ने मेरे हाथ में 1000 रखा। वो दोनों हमारे साथ खेल रहे थे। मुझे भी इस खेल में मजा आने लगा था। मेरी बात सुन भूषण ने मुझे दिखाते हुए अपना ब्रीफकेस खोला। ब्रीफकेस में नोटों के बंडल थे ही। उसमें कुछ मैगजीन जैसी किताबें भी थी। उसने एक वैसी किताब निकालकर गुप्ता जी को दी। शिवपाल, आप दोनों को एक राज की बात बताता हूं। आप लोग किसी को बोलेंगे तो जल्दी कोई नहीं मानेगा। मैं, कौन सी राज की बात? भूषण भैया की शादी हमसे 5 साल पहले हुई। जैसे अनुजी, आपको देखकर हम दोनों पागल हो रहे हैं, वैसा ही पागल मैं भाभी को देखकर हो गया था। भैया की शादी के 3 साल पहले से हम दोनों मिलकर ही किसी को प्यार करते थे। भूषण, लड़की एक ही होती थी लेकिन वो हम दोनों को खुश करती थी। हमारी माँ और दूसरी औरतों ने बहुत टोका लेकिन हमने कह दिया कि हम अपनी घरवाली को भी मिलकर ही प्यार करेंगे। हम दोनों उसकी बात सुन तो रहे थे लेकिन मुझे लग रहा था कि वे जो बोल रहे हैं सब झूठ बोल रहे हैं। शिवपाल, गुप्ता जी, अनु, आप दोनों का चेहरा देख लग रहा है कि आपको हमारी बात पर विश्वास नहीं हो रहा है। हाथ कंगन को आरसी क्या? चलिए, आप दोनों गुवाहाटी में हमारे मेहमान हैं। आप दोनों जितने दिन रहना चाहे हमारे साथ रहिए। शिवपाल, सिर्फ हम दोनों की घरवाली ही नहीं, अनु भी उनके साथ रहेगी। 3 औरतें और हम 3 मर्द। मैं, आप दोनों पागल हो। वेटर अंदर आया और खाली सूप का कटोरा लेकर चला गया। लेकिन कुछ ही देर बाद खाना लेकर आया। एक भाई ने वेटर को 200 दिया और वेटर ने हमें सब कुछ जितना चाहते थे खिलाया। खाने के बाद हमने आइसक्रीम भी खाया। आइसक्रीम खाकर मैंने कंबल हटाया। खड़े होकर अकेले ही बाहर चली गई। बाथरूम कर वापस आई। शिवपाल, अब वेटर हमें रात में डिस्टर्ब नहीं करेगा। मैंने गुप्ता जी की ओर देखा। मैं समझ गई कि जब मैं बाहर गई तब जरूर इन दोनों भाई ने गुप्ता जी के साथ कोई डील किया होगा। मुझे ना रुपए चाहिए था ना ही कुछ और। मेरी आंखों के सामने गीता की हरकत बार बार सामने आ रही थी। शिवपाल, गुप्ता जी, गुवाहाटी में आप दोनों हमारे घर में ही रहेंगे। गुवाहाटी से आप दार्जिलिंग जाएंगे लेकिन अनु आपके साथ नहीं जाएगी। अनु हमारे साथ रहेगी और आपके साथ हमारी बहन वीणा जाएगी। वो आपकी घरवाली जैसी रहेगी। वापसी में आप अनु को ले जाइएगा। शिवपाल के घर में रहने में मुझे कोई समस्या नहीं थी। तीनों ने देखा कि मेरे जीभ पर सफ़ेद गाढ़ा रस का लेयर है। वे तीनों देखते रहे और मैंने सारा रस अंदर ले लिया। मैं मुस्कुराई। आखिर तीनों सुबह 5 बजे के बाद सोए लेकिन मुझे नींद नहीं आई। मैं यही सोचती रही कि मैं इतनी बेशर्म कैसे हो गई। बहुत सोचने के बाद इसी नतीजे पर पहुंची कि गीता और गुप्ता जी की प्यार तो एक बहाना है। मैं खुद ही बहुत बेताब हूं। मैडम, चाय लेंगी या कॉफी? अचानक आवाज सुन मैंने देखा। रात बाला ही वेटर ट्रे और थर्मस लेकर खड़ा था। मैंने बगल में देखा। शिवपाल एक कंबल ओढ़ कर सो रहा था। मैंने भी अपने को कंबल से ढक रखा था। मैंने कंबल को झटका। कंबल नीचे गिरा। गुवाहाटी पहुंचकर जैसा कहा था शिवपाल ने मुझे और गुप्ता जी को अपने ही घर में रखा। गुप्ता जी ने शिवपाल की बहन को अपनी घरवाली समझ 9 दिन तक प्यार किया। रात में मुझे प्यार करते समय शिवपाल और भूषण ने पूछा कि उसने सारा रुपया वापस क्यों कर दिया। मुझे सिर्फ बढ़िया आदमी चाहिए, धन दौलत नहीं। 10 दिन बाद जब वे घर लौटे तो मैंने कहा, गुप्ता जी, मैं आपकी घरवाली हूँ, कोई बाजारू नहीं हूँ। उन दोनों ने जो भी रुपया दिया था वो सारा मैंने वापस कर दिया।